चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको जीरो से ना हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप हिंदी को पढ़ सकते हो। जैसे मान लो बच्चों, अगर आपको हिंदी में एक शब्द लिख दिया जाए अनार, तो अनार आप तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आपको मालूम ना हो कि नौ पर किसकी मात्रा लगी है या इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो आपको पहला मात्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको हिंदी पढ़ना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मात्रा जब पढ़ने की मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेगी। पहला ये ध्यान में दीजिएगा कि जो मात्रा होता है उसका उच्चारण कैसे होता है। जैसे दे सकते हैं प्यारे बच्चों, ये अ है और ये आ है, दोनों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अ का उच्चारण अ के रूप में होता है। जैसे आप बोलो क, ख, ग, तो सब में देखो लास्ट में अ आता है। बोलो क, लास्ट में अ की ध्वनि सुनाई देगा। या नहीं सुनाई दे रहा है ना बच्चों, तो आप ऐसा बोलो क, तो लास्ट में आएगा, तो सब में अ की ध्वनि आ रहा है। उसके बाद बच्चों आ की मात्रा आता है। आ की मात्रा की ध्वनि आ के रूप में होता है। जैसे जब किसी आदमी को चोट लगता है या दर्द होता है, जब किसी को मार पड़ती है ना, तो आदमी कैसा आ करके चिल्लाता है। तो दर्द में जो आवाज निकले वो आ की मात्रा का ही होता है। तो मतलब बच्चों, आप जब मात्रा को पढ़िएगा तो सबसे पहले सभी मात्राओं का जो उच्चारण है, उच्चारण को समझिएगा, उच्चारण को पकड़िएगा। दूसरा काम क्या कीजिएगा, जो मात्रा का चिन्ह है उसके चिन्हों को पहचानिएगा। जैसे अगर मैं ये पूछ दूं ये छोटा हुआ है और कौन सा बड़ा हुआ है, छोटा ऊ कौन सा है, बड़ा ऊ कौन सा है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटा ऊ कौन सा है, बड़ा ऊ कौन सा है, छोटी ई कौन सा है, बड़ी ई कौन सा है। तो चिन्ह को भी अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सभी चीजों को जब जान जाएंगे तो उसके बाद आपका जो क ख ग है इसको पढ़ेंगे। और क ख ग में क्या पढ़ेंगे, जैसे क ख बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसको क्या पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं। रुकिए, मैं पेन का कलर दूसरा ले लूं। ठीक है, क ख ग में मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये एक अक्षर है और दूसरा अक्षर ये है, फिर तीसरा अक्षर ये है। तीनों का उच्चारण बच्चे नहीं कर पाते हैं। फिर उसी प्रकार ये हो गया या फिर ये हो गया। तो इन सब का उच्चारण को समझेंगे कि कैसे इनका उच्चारण किया जाता है। तो मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियो को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी अगर हम वीडियो बनाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए बच्चों, कैसे पढ़ेंगे। हिंदी में बच्चों टोटल आपका 49 अक्षर होता है। कितना? 49। इन ये दो तरीके होते हैं, एक स्वर होता है जो आपका 13 होता है, दूसरा व्यंजन होता है जो आपका 36 होता है। ठीक है, तो 13 स्वर कौन सा होता है? पहला बच्चों आपका स्वर आता है अ। अ का बच्चों कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे अगर हमको आ लिखना है तो आ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी ये आ है और आ को दिखाने के लिए आ का चिन्ह है। ठीक है, लेकिन अ को दिखाने के लिए उसका कोई चिन्ह नहीं होता, उसका अक्षर ही लिखना पड़ता है। तो आ का मात्रा होता है, मतलब उसका ध्वनि होता है, उसका उच्चारण होता है, लेकिन उसको दिखाने के लिए उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर माइनस में कोई चिन्ह नहीं होगा, लेकिन ध्वनि होगा। क से लेकर ज्ञ तक सब में जो होता है, क से ज्ञ तक सब में क्या होता है, अ की ध्वनि होगी। दूसरा बच्चों आता है आपका आ की मात्रा। आ आ का मात्रा मैंने अभी बताया ना कि जब चोट लगता है, दर्द होने पर जो आवाज निकलती है, मार पड़ने पर जो आवाज निकलती है आ के रूप में, आ चिल्लाते हैं ना, तो आ की मात्रा होती है। उसके बाद बच्चों आता है छोटी। छोटी की मात्रा इस तरीके से दिखती है, अंग्रेजी के एफ जैसे दिखेगी। स्मॉल एफ होता है ना, छोटा वाला, एफ की तरह दिखेगी। और इसका जो उच्चारण होगा ई के रूप में होगा। कैसा? ई ई ई ई हल्का सा। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है बड़ी ई। बड़ी ई का उच्चारण इस तरह के होगा, उल्टा। अब क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में से लगाते हो ना, तो कुछ इस तरीके से आपका होगा। ये उल्टा एफ की तरह होगा, ये सीधा एफ की तरह होगा। तो उल्टा एफ की तरह बड़ी की मात्रा लगता है, और उसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं। किस रूप में? ई के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। अब देखो बच्चों, जो अंग्रेजी में जो मात्रा, हिंदी में जो मात्रा होती है वो लघु और दीर्घ करके होती है। लघु दीर्घ का मतलब छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। जैसे देख सकते हो बच्चों, अ जो है आपकी क्या है, छोटी मात्रा है। आ बड़ी मात्रा है। ई क्या है, छोटी मात्रा है। बड़ी ई क्या बड़ी मात्रा है। छोटा ऊ क्या है, छोटी मात्रा है, लघु मात्रा है। अब इसका देखो छोटा ऊ का इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरीके से। इसका उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे। किस रूप में? ऊ के रूप में इसको करेंगे।
चलिए अगला देखिए, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का उच्चारण इस तरीके से ऊ के रूप में करेंगे, ऊ के रूप में करते हैं। और इसी का उच्चारण इस तरह से री, किस रूप में, री 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 री, इसी के रूप में करते हैं। और ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, ए के रूप में, किस रूप में, ए। और एक डंडा का प्रयोग करें, ए। ऐ का उच्चारण ऐ के रूप में करेंगे, इस तरीके से दो डंडे ऐ, किस तरीके से, दो डंडे ऐ। ओ का उच्चारण बच्चों ओ की मात्रा के रूप में करेंगे, ओ, किस रूप में, ओ, ओ, ठीक है, ओ। चलो अगला आता है औ। औ का उच्चारण इस रूप में करते हैं, औ, औ, औ। और इस तरीके से इसको लिखते हैं। देखो दो डंडी ऊपर करके नीचे एक डंडी। अंगा का मात्रा इस तरह से बिंदु होता है। देखो बच्चों, अंगा में और नहीं, अंगा में बिंदु होता है, ठीक है, बिंदु होता है। और अह में दो बिंदु होता है, ठीक है। तो ये तेरे मंत्र याद रखिएगा, इसका चिन्ह याद रखिएगा। और एक दिन में ना याद हो तो दो दो करके चर्चा करके 2-4 दिन या एक हफ्ता में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलो क ख ग में जो ध्वनि आपको नहीं समझ उसको देखिएगा। क, ख, ग, घ, अंग। अंग मीन्स कुछ नहीं। तो क्यों कुछ नहीं बच्चों, अंग में अ नहीं होता है, अंग में ग नहीं होता। अ और ग को जो हम हटा देंगे तो जो बच जाता है वो ये होता है। तो उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, उसको हम बोल नहीं सकते। इसलिए सुविधा के लिए हम उसको अंग पढ़ते हैं। इसलिए आप जब पढ़ते हो ना, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, और अंग माने कुछ नहीं। तो अंग माने का मतलब कुछ नहीं। तो कुछ नहीं क्यों, अंग से भी कुछ होना चाहिए, लेकिन अंग से कुछ नहीं होता है क्योंकि अंग में अ नहीं होता है, ग नहीं होता है। जो बच जाता है वो ये होता है, तो उसको पढ़ नहीं सकते। सुविधा के लिए हम उसको अंग पढ़ते हैं, अ और ग जोड़ते हैं, ठीक है। अगला देखो, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है, ञ। ट, ठ, ड, ढ, अन। त, थ, द, ध, न, ठीक है। अब ये देखिएगा, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब देखो बच्चों, इसका उच्चारण या ध्यान दीजिए, ये जो बच्चों होता है ये आपका श होता है। बच्चों ये आपका स होता है, इसको श पढ़ते हैं, इसको स पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आपका होता है ये आपका श होता है। जैसे ये एक शब्द में लिखो, इसको कक्षा नहीं पढ़ते, इसको कक्षा, कक्षा, तो श पढ़ते हैं, कक्षा। और ये जो होता है इसको छ पढ़ते, छ, छात्र, ठीक है, कक्षा। और इसको क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय, क्षत्रिय पढ़ते, क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय, श एक तरीके से पढ़ते, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो, ठीक है। चलो आगे देखो, क पे री की मात्रा लगेगा, क्या होगा, क्री। अब देखो क पे री की मात्रा लगेगा क्री, क्री बोलने पर क भी सुनाई दे रहा है, री की मात्रा भी सुनाई दे रहा है, क्री। जो जब पे री की मात्रा लगेगा होगा ज्री, क्या होगा, ज्री। फ, फ पे री की मात्रा लगेगा होगा फ्री, फ्री, फ्री नहीं, फ्री। च, च पे री की मात्रा लगेगा होगा श्री। तो क्री, ज्री, फ्री, श्री, इस तरह के शब्द होगा। अगला शब्द है व पे री की मात्रा क्या, व्री। और कौन सा अक्षर है, छ, तो वृक्ष। म, ये म पे मी की मात्रा लग गया मृ, ये कौन सा अक्षर है, ग, मृग। मृग में होता है हिरण। म पे री की मात्रा लगेगा मृ, ये कौन सा अक्षर है, मृ हो गया, ये कौन सा अक्षर है, तो मृत, मृत मतलब मरा हुआ। ग पे री की मात्रा गृह, ह, गृह, गृह मीन्स होता है घर। चलिए अगला शब्द देखो, इसमें पहले से री की मात्रा लगा हुआ है, तो हम इसको लगाते द, द पे एक मात्रा द्रि, ये कौन सा अक्षर है, श, द्रि, श, ये कौन सा अक्षर है, श, श पे री की मात्रा, श्री, ये कौन सा है, ज,
सृज, सृज मीन्स बनाना। प पर री की मात्रा प्री, ये कौन सा अक्षर है? थ, पृथ, पृथ्वी से अलग करना। क पर री की मात्रा क्री, ये कौन सा अक्षर है? श, कृष। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, इमेज। अब इस इमेज को देखो, बताओ इमेज किसका है? ये तो पेड़ का है, तो पेड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। तो वृक्ष कैसा लिखाएगा? बोलो वृक्ष। तो वृक्ष, व्री, व्री आ रहा है, री की मात्रा, तो री की मात्रा किस पे लग रहा है? व पर, व्री। तो व लिख दो, व पर री की मात्रा व्री। लास्ट में कौन सा अक्षर है? वृक्ष, वृक्ष। तो क्या है? वृक्ष, वृक्ष। तो ये वाला वृक्ष सही है, वृक्ष नहीं, वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। ठीक है, तो ये सही है। चलो अब बताओ, ये क्या है? मृग यानी हिरण है। तो मृग का इस हिंदी कौन सा सही है? क्या ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, या फिर ये सही है? चलो लिखते हैं, मृग कैसे लिखेंगे? बढ़ते, मृग, मृग, मृग। तो म लिख दें, किसकी मात्रा लगाएं? ऋषि का, ऋषि की मात्रा लगा दें, और फिर लास्ट में कौन सा शब्द है? ग, मृग। तो ग लगा दें, हो जाएगा मृग। तो मृग कौन सा? ये सही है। चलिए अगला देखते हैं, ग, ग पे ये कौन सा है? गृह। तो गृह कैसे लिखेंगे? ग, ग पे री की मात्रा लगा दो, गृह, अगला अक्षर लगा दो ह, गृह, गृह। चलिए अगला अक्षर लगा दो म, म पे ऋषि की मात्रा लगा दो, मृ, और कौन सा अक्षर है? तो मृत, कौन सा अक्षर है? मृत। चलिए अब इस हिसाब से आपका ये जोड़िया मिला होना है, जोड़िया मिलाइए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मृग। तो मृग में हिरण, तो इसको इस तरह से मिला दो। चलो ये क्या? मृत, कोई मरा हुआ। तो मृत कैसे लिखाएगा? म पे री की मात्रा मृ, तो मृत। देखो मृत कहीं पर लिखा हुआ है? हाँ उधर लिखा हुआ, तो इसको इसके साथ मिला दो। अगला क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष कैसे होगा? व लिख दो, व पर ऋषि की मात्रा, री लगा दो और श लिख दो, हो जाएगा वृक्ष। वृक्ष कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ लिखा हुआ दिख रहा है इधर, इसके साथ लगा दो। अगला गृह। तो गृह कैसे लिखेंगे? ग लिख दें, ऋषि की मात्रा लिख दे, गृह हो गया, ह लिख दो, हो गया गृह। गृह कहीं पर लिखा हुआ मिला? हाँ इधर है मिल रहा, तो इसको इसके साथ जोड़े मिला दो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हिंदी को पढ़ते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।